नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे मलेशिया और कुआलालंपुर में डेस्टिनेशन है रामायणा केव्स। मलेशिया जाने के लिए इंडियंस को 30 डेज की वीज़ा फ्री एंट्री है और यहाँ हर तरह के होटल्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर जाने के लिए फिर टैक्सी से जाया जा सकता है बाटू केव्स की तरफ। और रामायणा केव्स और बाटू केव्स बिल्कुल ही आसपास है, अगल बगल है और रोड भी बाटू केव रोड के नाम से जाना जाता है। और जो केव्स है वो बाटू केव्स है और इसको रास्ते में जाते समय जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती हैं, लाइक दुनिया की सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग भी रास्ते में जाते हुए अपने को दिखती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर रहता है ये देखना। और बाटू केव्स की तरफ जाते ही हम रामायणा केव्स की तरफ जा सकते हैं। तो दोनों केव्स साथ साथ है, पैरेलल है, लेकिन इस बार आपको सबसे पहले रामायणा केव्स दिखाते हैं, किसी और एपिसोड में बाटू केव कवर करेंगे। So we are on the way to Batu Caves, Malaysia, Kuala Lumpur. Everybody is there. So ये है boats. वहाँ चल के दिखाते हैं आगे कि बाटू केव्स में क्या है और टेम्पल कौन सा है वहाँ पे। ओके, ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है और आपको और नज़दीक से दिखाते हैं जो इस पूरा इसके पीछे छुपा हुआ है इस वक्त। ये है बुर्ज खलीफा के बाद दुबई का ये वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है। And what is the name of this building? 118. 118. Okay, this is called as number 118. So ये caves के पूरे बारे ये इन्हीं माउंटेन्स में caves है। caves जहाँ पर जाने का वहाँ दिख रहे हैं। ये सुजुकी का भी एक बोर्ड है यहाँ पे। सुजुकी के बोर्ड के पीछे ये जो माउंटेन्स है इसी माउंटेन्स में है बाटू केव्स कुआलालंपुर का। यहीं अभी क्लोज आकर के देखते हैं इसको। सही हम यहाँ पहुँचते हैं बाटू केव्स में रामायणा केव्स की तरफ जाने के लिए। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिखता है हमें वो हनुमान का एक सबसे बड़ा स्टैचू है जो सबसे सामने नजर आता है। ये स्टैचू लगभग 50 फीट ऊंचा है और दरवाजे पे केव्स के दरवाजे पे राम भक्त हनुमान की जो मूर्ति है ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। फैमिली ट्रिप में इसके सामने फ़ोटो ज़रूर खिंचवाएं। और ये जो रामायणा है, रामायणा केव्स है, ये जो पूरा का पूरा हिल है ये लगभग 100 मीटर की हाइट है हिल्स की। और इसके अंदर जो केव्स है ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल अंदर बनाया हुआ है। इसके आसपास भी बहुत सारे मंदिर है और केव्स का कॉम्प्लेक्स है। तो बहुत सारे जो मंदिर हैं ये इसके आसपास ही हैं, सारे के सारे मंदिर। तो सारे के सारे मंदिरों को भी देखा जा सकता है। और केव्स के अंदर जाने के लिए एक टिकटेड एरिया है, माइनर टिकट इन्होंने लगा रखा है। तो लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। अंदर आपको लेकर के जाएंगे और केव्स को दिखाते हैं। इसके अंदर ये रामायण की पूरी कहानी, रामायण की पूरी माइथोलॉजी। सबसे आश्चर्य की बात है कि इस मुस्लिम कंट्री में भी इस तरह के चीज़ें बनाई गई हैं और लोग, सारे धर्म के लोग इसको देखने आते हैं। तो बाहर के दूसरे मंदिर भी हैं, मंदिरों को देखिए और पूरे के पूरे केव्स को देखते हैं। ये बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं, हनुमान का देख सकते हैं यहाँ पर। और ये विष्णु जी का मंदिर है। एंड इधर से आकर के जाना है, जैसे जाना रहता है। स्नो हाउस, बाटू केव्स टिकट काउंटर। तो इस बाटू केव्स में अलग अलग 2 केव्स बनाए हैं, जैसे रामायणा केव, स्नो हाउस। तो ये सारा टिकट डाल करके प्रोफेशनली ये एक्चुअली कमाने का तरीका है एक तरह का। तो ये जो हिल्स है ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, लाइम सैंडस्टोन का पूरा ये बना हुआ है। मंदिर हैं, अलग अलग हिंदू मंदिर हैं और इस हिंदू मंदिर में हनुमान, राम, नरसिंह, विष्णु, इन सारों का स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है।
अभी ये सामने विष्णु देख सकते हैं हिल्स के नीचे, तो रामायणा केव्स में एक बार देखते हैं। आइए अंदर देखते हैं। ये मंदिर है मलेशिया काउंसिल ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड हिंदू एसोसिएशन। ये हिल्स है, मंदिर है। सो द केव जहाँ जा रहे हैं रामायण। इसके अंदर अगर जैसे जाते हैं स्टोरी देखने के लिए, रामायण का पूरा स्टोरी है इसके अंदर। ये सीता स्वयंवर का दृश्य है जहाँ पर धनुष तोड़ा जा रहा है, राम ने धनुष भंग किया है। और इसके बाद देखें ये केवट का के साथ पार कर रहे हैं। और ये पूरा देखिए ऊपर से केव्स के अंदर टपक भी रहा है पानी, पूरा डैम्प है सैंडस्टोन के। और ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये पूरा ऊपर जाकर के ऊपर ये टेम्पल की तरफ जाती है, वहाँ जाएंगे। राम दरबार, ये राम दरबार है। रावण सीता का अपहरण करने आए, यहाँ पे हरण करने, सीता हरण का दृश्य है। और ये राम दरबार लगा हुआ है यहाँ पर। ये रामायण केव में अंदर घुसते ही सबसे पहले बहुत ही कलरफुल सा किसी जगह है, बहुत ही ठंडा है, लाइमस्टोन का केव्स है जिसके अंदर ये बहुत स्कूल और बहुत सुंदर कलरफुली डेकोरेटेड है। सबसे पहले राम दरबार है जहाँ पर श्री राम, अपने राम दरबार की पूरी मूर्ति है, श्री राम का दरबार लगा हुआ है। इस केव्स को जो क्रिएट किया गया था 19th सेंचुरी में, एक तमिल हिंदू प्रीस्ट हुए थे जिसका नाम था कंडा स्वामी पिल्लाई। कंडा स्वामी पिल्लाई ने इस केव्स को सबसे पहले निर्माण किया था। शुरुआत में ये पूरा का पूरा लॉर्ड मुरुगन के लिए डेडिकेटेड था, लेकिन ये एक ओवर द टाइम ये रामायण की पूरी कहानियां इसके अंदर आ गई। और मुरुगन के लिए जो बाटू केव्स की मंदिर है वो मुरुगन को डेडिकेटेड अब है। और फिलहाल जो ये केव है, इस केव के अंदर पूरा का पूरा रामायण की कहानी इस केव के अंदर है। और रामायण की कहानी को इसको अंदर पूरा का पूरा दिखाया गया है। इस केव की अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो ये मलेशियन और हिंदू आर्किटेक्चर का एक मिक्सचर है। और मलेशियन और हिंदू आर्किटेक्चर मिला करके इस केव्स की पूरी कहानी इसके अंदर बनाई गई है। ये जो केव है ये एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया गया है। आइए इसके पूरे स्ट्रक्चर को एक बार अंदर से देखते हैं। पूरा का पूरा रामायण है यहाँ पर, जो
रावण के दरबार का है ये। तो विदेशों में भी रामचंद्र की जो इतनी महिमा है और ये सारा जो केव्स में इतने सुंदर तरीके से दिखाया हुआ है, बहुत ही सुंदर है। ये राम लक्ष्मण हनुमान विभीषण से मिलते हुए, ये विभीषण महाराज विभीषण से मिलते हुए ये राम लक्ष्मण और हनुमान हैं। तो ये केव्स को अगर इस तरह से देखें तो बहुत ही अच्छा स्टोरी। विदेशों में पूरे रामायण को इतने अच्छे तरीके से तो जैसा प्रेजेंट किया गया है, मेरे ख्याल से इंडिया में भी ऐसा नहीं है। परम का पूजा है और ये पूरा का पूरा रामायण की स्टोरी इसके अंदर है। ये कुंभकर्ण के लिए उठाया जा रहा है इनको। इस केव में जो ये कुंभकर्ण को उठाने का प्रसंग है, ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। बहुत ही विशाल और ये बड़ी मूर्ति कुंभकर्ण की लगाई गई है और मतलब लिटाए हुए कुंभकर्ण के है और उसके ऊपर जो उनके उठाने की कहानी है वो पूरे अच्छे तरीके से दिया गया है कि पूरी की पूरी सेना, सारे लोग मिलकर के कुंभकर्ण को उठा रहे हैं ताकि कुंभकर्ण उठ करके युद्ध के लिए जा सके। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा तरीके से सारी चीजों का वर्णन इसके अंदर है लगाया हुआ है। अलग अलग केव्स हैं और पूरे के पूरे स्टोरी बनाया हुआ है। तो जैसे देखा था, अभी हम जा रहे हैं चक्र केव के अंदर। देखिए चक्र केव के अंदर स्लिपरी तो है, हाँ कुंभकर्ण का है। ये शिव की प्रतिमा है इसके अंदर। और ख़ासियत ये है कि मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी और इस जगह पर बहुत सारे मुस्लिम्स भी हैं जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ केव्स को देखने के लिए पर्टिकुलरली आ रहे हैं। भगवान शिव केव्स के सबसे ऊपर वाले इलाके में पूरा का पूरा केव्स देखें अगर तो। पर ये नेचुरल गणेश कहते हैं, ये गणेश की मूर्ति नेचर में अपने आप किसी ने बनाया नहीं, क्योंकि शिव जी हैं यहाँ पर, नंदी है, इसलिए यहाँ पे गणेश यहाँ पर भगवान गणेश की भी मूर्ति है, शिव की बड़ी मूर्ति है, नंदी है, सारी चीजें इसके अंदर है। इस पूरे केव टेम्पल का निर्माण लगभग 11th सेंचुरी में हुआ था, ऐसा इसका माना जाता है। और इसके बाहर निकले तो फिर वो टेम्पल्स का कॉम्प्लेक्स ही है। अलग अलग तरह की हिंदू देवी देवताओं का मंदिर इसके बाहर है। तो मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी यहाँ पर मुस्लिम लोग भी आते हैं, विजिट के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। तो इसका विजिट मलेशिया में एक सबसे इम्पोर्टेंट विजिट रहता है। यहाँ आकर के मन को शांति मिलती है। बहुत अच्छे तरीके से सारा का सारा चीज़ इसके अंदर से बनाया गया है। तो बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है ये कुआलालंपुर में। यहाँ पर पूरा का पूरा दिन लगाया जा सकता है। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए और आपसे मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में किसी और जगह। तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।